The crowds appear to be thinning a bit outside the Samajwadi Party office in Lucknow after the trends in counting that appear to indicate that the BJP is on its way to a majority. You can see over here that earlier in the morning many more people were here watching these giant TV screens that have been put up by different TV channels. Now the crowd is lesser, there are lesser people here. Some of them are still watching, of course, and also taking a few photographs, etc. I see a few gentlemen here who are discussing all of this. Sir, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? विश्वेंद्र प्रताप यादव। यादव जी, ये जो आप रुझान देख रहे हैं इधर भी और इधर भी, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। हालांकि आपको नहीं लगता? जी, अभी कुछ नहीं, अभी तो पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है, अभी तो 5 बजे तक क्लियर होगा। जी, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि जनरली देखिए जब एक बार रुझान आने लगते हैं और वही रहते हैं अगर 2-3 घंटे, तो फिर आगे वो रिजल्ट में भी तब्दील हो जाए। नहीं, लेकिन रिजल्ट में ये तब्दील नहीं होंगे। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 250 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरकार बनेगी। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है? जी, ऐसा लग रहा है। जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर लल्लन सिंह। मेरा तो मानना है कि अब तो अगर हम समाजवादी पार्टी हार जाती है तो हमें जनता के मुद्दे को उठाना ही नहीं है, ठीक है। जो जैसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि जब कोरोना में इतनी प्रॉब्लम हुई, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, ठीक है, गरीब और किसानों पे इतना अत्याचार होने के बाद भी सरकार बना रही है बीजेपी, तो फिर आम आदमी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जनता जैसे रहना चाहे रहने देना चाहिए और हमें अपने हिसाब से हमें भी जीना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जनता के बारे में बात करना बेवकूफ़ी है। हमारे मुद्दे देखिए कितने अच्छे थे, पेंशन स्कीम थी, 300 यूनिट फ्री थी और किसानों की सिंचाई फ्री। अब इससे बड़ा मुद्दा क्या दे सकते हैं अगर मुद्दे की बात करें तो? बीजेपी ऐसा कह रही है कि ये जो आप लोगों ने मुद्दे या उनके खिलाफ जो मुद्दे उठाए थे वो गलत थे और उन्होंने विकास किया इसलिए जीत रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ? अगर मान लीजिए किसानों को हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं तो कैसे गलत हो सकते हैं? या हम अगर करें कि सिंचाई फ्री होगी तो उससे किसान को फ़ायदा होना था। अगर ये देश किसानों का है, नौजवानों का है, नौजवान बेरोजगार है, अगर दोनों नहीं वोट कर रहे हैं तो फिर इनकी बात करना हम समझते हैं कि बेवकूफ़ी है और जो रिजल्ट है उसके स्वीकार करें और उसके हिसाब से अब ज़्यादा आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं इन लोगों को। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तबस्सुम खान है। तबस्सुम जी, ये जो टीवी पे चल रहा है इसको आप बिलीव कर रही हैं या अभी आपको लगता है कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर ईमानदारी से चुनाव काउंटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको एक सोच रखने वाला मुख्यमंत्री चाहिए है जिसका कोई विज़न हो। हमारे जो मुख्यमंत्री थे जो अभी योगी आदित्यनाथ जी, इनका कोई विज़न नहीं है। इन्होंने रिजल्ट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे उनका जो भी विजन है उस पे नहीं, तो रिजल्ट क्या आपने अभी देखा, बरेली का देखा, इतने सारे बनारस का देखा। ये जिस तरीके से अगर काम चल रहा है तो अगर इस तरीके से बेईमानी करेंगे तो नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर ईमानदारी से होगा तो अखिलेश यादव जी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। So there you have it, the Samajwadi Party here saying that they're still waiting for the results to play through the entire gamut, but some of them at least now saying that बिल्कुल दिखाएंगे। They believe that the Samajwadi Party may be a little behind. At least one or two of them did accept that in some manner. With Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.